हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बच्चों की डिमांड होती है कि सर एपी पढ़ाओ, एपी पढ़ाओ, एपी में बहुत हमें दिक्कत आती है। तो आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है एपी है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एपी किस तरह इसको डिफाइन करते हैं, किस तरह एपी के टर्म को लिखा जाता है। तो सारी चीजें हम आज एपी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये एपी है क्या चीज, तो एपी को हम डिफाइन करते हैं। तो एपी क्या है? एपी की फुल फॉर्म, सबसे पहले तो एपी की फुल फॉर्म आनी चाहिए कि एपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास कोई भी अगर सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो सेम नंबर का, सेम कांस्टेंट नंबर का होना चाहिए। तो उसको हम एपी कहते हैं। जैसे कि अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन में दो डेफिनेशन लिखाऊंगा। जिसमें से पहली डेफिनेशन क्या है कि एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। मतलब कि एपी क्या है? एक लिस्ट है नंबर्स की, नंबर्स की लिस्ट है जिसमें इन विच ईच टर्म यानी कि प्रत्येक टर्म ऑब्टेंड प्राप्त होती है, ऑब्टेंड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। मतलब क्या हुआ कि किसी भी लिस्ट में अगर हम प्रत्येक टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड कर दें और बाई एडिंग ए फिक्स नंबर, हमने एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया टू प्रेसेडिंग। प्रेसेडिंग मतलब है कि अपने वाले से पहले टर्म में हमने एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया। देयर एग्जिस्ट एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर यानी कि एपी के पहले टर्म को मिलाकर हर किसी अपने टर्म से पहले वाली टर्म में हमने एक फिक्स नंबर को ऐड कर दिया तो उसको हम एपी कहते हैं। तो अगर हम दूसरी भाषा में कहें, यानी कि हमारी जो दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन क्या है, इसको हम दूसरी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। ए सीक्वेंस A1 A2 A3 डैश डैश AN। तो इस सीक्वेंस को भी हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एपी। इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट नंबर है डी, अगर ये एग्जिस्ट इसमें होता है तो इसको, इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? हम एपी कहते हैं। अच्छा, एपी के अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एपी के कैसे एग्जाम्पल होते हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है। तो इसके लिए देखो कुछ एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल यूज करना है, कोई भी सिंपल एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, जिसमें जैसे कि 2 4 6, जिसमें क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो उसको हम एपी कहते हैं। अच्छा, इसमें हम अब एक टर्म की बात करेंगे, टर्म क्या होता है। उसके बाद ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्जाम्पल मैंने एक क्यों लिखा है और किस तरह से ये एपी है। तो टर्म में हमारा जो आता है, सबसे पहला आता है फर्स्ट टर्म A1। तो A1 को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म। A2 को हम सेकेंड टर्म कहते हैं, A3 को हम थर्ड टर्म कहते हैं। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और जो हमारा लास्ट में आता है वो AN होता है, जिसको हम nth टर्म कहते हैं या लास्ट टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। तो इस तरह से एपी में टर्म को डिफाइन किया जाता है कि किसी भी एपी में A1 A2 A3 A4 इस तरह से
टर्म चलते रहते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको हम फर्स्ट ही कहेंगे, इसको हम दूसरे किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते। लेकिन जो A2 है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि A2 को A1 प्लस में D। अब ये D का मैं अभी बताऊंगा आपको कि D को किस तरह से फाइंड किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम ये टर्म पढ़ रहे हैं कि टर्म A1 A2 A3 को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। A3 के टर्म को हम डिफाइन करेंगे A1 प्लस में 2D और A2 प्लस में D। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, मतलब समझो इसका, A1 प्लस 2D और A2 प्लस में D। इसका मतलब है कि जो हमारा A1 फर्स्ट टर्म में है उसमें 2 टाइम्स D को ऐड करना, इसका मतलब ये हो गया। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, A3 टर्म मिल जाएगा। अब दूसरे तरीके से मैंने इसको लिखा है कि A2 प्लस में D। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि शुरू के दो टर्म जैसे कि A1 A2 ये हो गए, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है A2 है, इस वाले में अगर हम D को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाता है। तो इसी प्रकार an वाले को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, A1 प्लस n माइनस 1 गुना में D। इस तरह से इसको डिफाइन किया जाएगा। तो इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूं, इसको हम थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे, ये तब समझ में आएगा कि ये A1 प्लस n माइनस 1 गुना में D ये किस तरह से डिफाइन होगा। तो अब हम इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 2 4 6 डैश डैश डैश। तो इस AP में डैश 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 आ गया, इसका क्या मतलब है, अगर किसी AP में डैश 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 आ गया तो उस AP में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। मतलब क्या हुआ कि उस AP में हमें नहीं पता कि कितने टर्म है, क्योंकि डैश डैश का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहेगा, कहां तक चलता रहेगा पता नहीं किसी को भी। लेकिन अगर किसी AP में डैश 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 हट गया तो उसका हमें फिक्स, यानी कि वो फाइनाइट AP हो गई। फाइनाइट AP यानी कि जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स पता है कि इसमें 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, जितने भी टर्म है उसका अगर मैं फिक्स पता चल गया तो वो फाइनाइट AP हो जाती है। और जिसमें डैश 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 आ गया वो इनफाइनाइट AP होती है, हमें पता ही नहीं है कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो इसलिए अगर किसी AP में डैश डैश आ जाता है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता होता है। अच्छा, हमें D की बात कर रहे थे, तो D क्या है, D कैसे निकालते हैं, तो वैसे D को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, किसी AP में जो हमारा सेम क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम D कहते हैं। तो किस तरह से निकाला जाता है, अब इस AP में A1 हमारे पास 2 है, A2 4 है, तो मैंने इसमें 2 टर्म्स लिख लिए। तो D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 4 और A1 कितना है 2, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया 2। तो हमने क्या किया था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस प्रकार हम D निकालते हैं, और जो D की वैल्यू आई है कितनी आई, हमारे पास 2 आई। अब हम मान लो कि हमें ये AP चेक करनी है कि बताओ ये AP किस तरह AP है, क्यों AP है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी AP में कम से कम 2 बार 2 टाइम्स D निकालना होता है। किसी भी AP में किसी भी को सीरीज को AP अगर हमें चेक करना है तो 2 टाइम्स D निकालना पड़ता है। अगर हम एक बार D निकाल के रह जाते हैं और उससे डिफाइन कर लिया कि ये AP है, तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि AP में हमें पहले वाले डिफरेंस से यही नहीं पता चलेगा कि इसका अगला डिफरेंस वही है कि अलग है। क्यों, मान लिया अगर इसमें पहले वाले में डिफरेंस 2 आ गया, हो सकता है कि दूसरे वाले में डिफरेंस 2 नहीं आए, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि AP है। तो इसी वजह से हमें अगर किसी भी AP किसी भी सीरीज को किसी भी ये हमें दे रखा है, इसको हमें AP चेक करना है, तो 2 टाइम्स, जैसे मैंने एक D निकाल लिया तो दोबारा D2। तो D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 कौन सा है, थर्ड टर्म 6, थर्ड टर्म हमारे पास 6 और सेकेंड टर्म में 4, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया 2। तो इससे हमें पता चल गया कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये हमारे पास ये सीक्वेंस क्या है, एक AP है। तो AP को चेक करना इस तरह से किया जाता है। तो उसके बाद हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो A1 A2 A3 हमने इस तरह से डिफाइन किए थे, तो इनको किस तरह से निकाला जाता है किसी AP से। तो इसके बारे में देखो एक बार।
तो मान लो मैंने कोई और अलग से एपी हम यूज कर सकते हैं, कोई भी, जैसे कि मैंने एपी ले ली 5, एपी इक्वल 5 7 9 11 डैश डैश डैश। तो आपको डैश केवल 3 बार यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा यूज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो मैंने A1 को 5 लिख लिया। अब A2 हम लिख रहे थे A1 प्लस में D, तो इससे कैसे निकालेंगे हम A2 को? तो इसमें क्या हुआ कि A1 फर्स्ट टर्म में जो हमारा D था वो जुड़ गया, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? D। बिना D के अगर हमारे पास D नहीं होगा तो हम सेकंड टर्म कैसे निकाल पाएंगे? तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? D निकालना पड़ेगा। तो D के लिए हमें देखो ध्यान से, इनमें सब में सभी टर्म में जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। तो D निकाल लिया, A2 माइनस A1, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो जब किसी भी सीक्वेंस से हमें अगर D मिल जाती है तो उस D से हम जितने भी टर्म हो उस एपी में सभी को निकाल सकते हैं। कोई सा भी टर्म पूछ ले उस एपी में तो सारे टर्म हम निकाल सकते हैं। तो देखो किस तरह से निकालेंगे। अब देखो सेकेंड टर्म को मैंने लिखा A1 प्लस में D, ठीक है जी। तो A1 प्लस में D, A1 हमारे पास बिल्कुल है 5, और प्लस में D की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2, तो कितना आ गया? 7। और देखो सेकेंड टर्म भी हमारे पास यही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं A3 की। तो A3 को हम A1 प्लस में 2D इस तरह से लिखते हैं। तो A1 प्लस 2D जब लिख लिया तो इसको निकाल के भी देखेंगे तो किस तरह से निकालेंगे कि A1 हमारे पास 5 है प्लस 2 इंटू D, और D की वैल्यू हमने अभी निकाली 2, तो 5 प्लस 2 इंटू 2 4, और कितना आ गया? 9। तो देखो अगला टर्म भी हमारे पास कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो मैंने शुरू में टर्म लिखे थे इसको हम A और D से किस तरह से डिफाइन करते हैं। अच्छा, मैंने इस वाली टर्म को एक दूसरी फॉर्म में और लिखा था कि A2 प्लस में D, A3 को। तो अब ये तो इससे हो गया, लेकिन A2 प्लस में D से कैसे निकालेंगे? A2 हमारे पास बिल्कुल है, निकाल लिया हमने। A2 कितना आया? 7 प्लस में, और D कितना आया? 2। तो ऐड कर दो, कितना आ गया? 9। अब हमारे पास देखो A3 दोनों से A1 प्लस 2D, A2 प्लस में D दोनों से सेम आया। तो इसका मतलब हम जो टर्म है A3 है, A4 है, A5 है, तो उनको हम ऐसे दोनों फॉर्मूले से, या कह सकते हैं ऐसे दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये समझ में आ गया कि टर्म को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। अच्छा, मान लेते हैं अब हमसे कोई एपी पूछे कि आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, डी दे रखा है, तो उससे एपी किस तरह से बनती है। तो एपी कैसे बनाएंगे उससे, देखो मान लो आपको A1 दे रखा है -1 और D दे दिया -2। कुछ भी यूज कर लो, A1 -1 D -2 यूज कर लिया। अब कहें कि इसे डिटरमाइन द एपी, एपी निकालो। कैसे निकालेंगे? तो एपी निकालने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें निकालना ही नहीं है, तो हम सबसे पहले कौन सा टर्म निकालेंगे? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म A1 प्लस डी, अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था ये कि A2 निकालने के लिए A1 प्लस में D यूज करना है। तो A1 प्लस में D, A1 की वैल्यू कितनी है? -1, और D की वैल्यू कितनी है? -2। तो देखो -1 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस -2, तो कितना आ गया? -3। तो हमें A2 मिल गया। इसी प्रकार हम अपना अगला टर्म A3 निकाल सकते हैं, A1 प्लस में 2D। तो A1 की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -2, तो कितना बन गया? -1, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, और प्लस और माइनस की अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? -5। तो अब देखो किसी भी एपी में 3 टर्म बहुत होते हैं, किसी एपी को डिफाइन करने के लिए अगर ज्यादा यूज करना है तो आप कर सकते हो। A4, A1 प्लस में 3D, तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? A1 की वैल्यू गिवन है -1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है? -2, तो -1 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता है, 3 × 2 6, तो कितना आ गया? -7।
तो इससे जो एपी है, एपी क्या डिटरमाइन हुई, एपी, तो फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -3, थर्ड टर्म -5 और फोर्थ टर्म आ गई -7 डैश डैश डैश। तो इस तरह से अगर हमारे पास A1 और D दे रखे हो तो उससे हम AP को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें और कुछ नई चीज पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूं एक बार। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो टर्म होती है उनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट टर्म दे रखी है और डी दे रखी है तो उससे एपी हमने डिटरमाइन कर ली। अच्छा, इसके बाद हम इसमें ये पढ़ते हैं कि जो एपी होती है, भाई क्वेश्चन बनता है एक, क्या किसी भी एपी में जो डी होता है माइनस में आ सकता है, क्या जीरो आ सकता है, क्या प्लस में आ सकता है? देखो प्लस में तो आता ही है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है, प्लस में आता है। अच्छा, बात रही 2 पॉइंट की कि क्या माइनस में भी डी आ सकता है, क्या जीरो भी हो सकता है। अच्छा, अभी हमने एग्जांपल किया था माइनस में आ रहे थे, तो इसमें क्या होगा, जो डी कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो देखो माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल भी ले सकते हैं कि किस तरह से। मान लो आपको कोई एपी दे दी, एपी में जैसे कि इस तरह से घुमा दिया एपी को, जैसे कि 9 7 5 3 डैश डैश डैश। अच्छा, इस वाले में देखो एक बार, अगर हम जब डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 7, a1 9, तो कितना आ गया -2। तो देखो हमने जब डी निकाला है तो इस वाले में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये क्या हो गया, बिल्कुल सही कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो ये बन गया, अब जीरो भी होता है क्या? अच्छा, इसके लिए भी हम कोई एग्जांपल यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने कोई भी यूज कर लिया एपी का, मान लो मैंने लिख लिया 2 2 2 डैश डैश डैश। अच्छा, इस वाले में क्या जीरो आ सकता है? देखो मैंने इसमें डी निकाला तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 2, a1 कितना है 2, और 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, जीरो। हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास AP है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम जब अगला भी अगर मान लो अगर हम D2 निकालें तो a3 माइनस a2, 2 माइनस 2 कितना आ गया, जीरो। तो इसमें भी देखो दोनों बार जब हमने डी निकाला है तो दोनों बार हमारा सेम आया है, तो ये AP है। और ये क्वेश्चन था कि क्या डी जीरो आता है, बिल्कुल आता है। हमने इस एपी को लिया, इस एपी में डी निकाला तो क्या आया, जीरो आया। अब इसके बेस पे अच्छा एक ये और रह गया पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव में तो क्या कर सकते हैं, मान लो हमने इसी एपी को चेंज कर दिया या कोई और भी एपी ले सकते हैं हम। एग्जांपल ले लिया किसी और एपी का, एग्जांपल एपी 9 ले लिया, 9 के बाद मान लो 14 ले लिया, 19 ले लिया, डैश डैश डैश। अब देखो इस वाले में अगर हम डी निकालें तो a2 माइनस a1, 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 तो कितना आ गया 5। तो इस वाले में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इससे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो डी होती है माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है और जीरो भी होती है। तो मेरे हिसाब से अब जो डी वाला कंसेप्ट था और हमारा जो टर्म वाला कंसेप्ट था वो तो क्लियर हो गया कि इस वाले में डी किस तरह निकालते हैं, टर्म किस तरह निकालते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जो एपी नहीं होते हैं, उनका कैसे डिफाइन करें कि ये भाई एपी है या नहीं है। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डैश डैश डैश। अब हमारा एपी का कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी सीक्वेंस को एपी अगर चेक करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स डी निकालना पड़ता है। अब मैंने एक सीक्वेंस लिखी है 1 1 1 2 2 2 3 3 3,
तो इसका हमें चेक करना है कि क्या ये एपी है। तो कैसे चेक करना है, देखो सबसे पहले अपना वही फॉर्मूला है क्या कि D1 निकालो। उससे पहले आप चाहें तो वैल्यू छांट के रख सकते हो, A1 A2 A3। तो हमें कितनी टाइम्स डी निकालना है, 2 टाइम्स डी निकालना है। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 1, A1 कितना है 1, तो कितना आ गया 0 आ गया। अच्छा दोबारा से हम डी निकालेंगे, D2 A3 माइनस A2, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो अब इसमें 0 आया, लेकिन क्वेश्चन घुमाने वाला है। क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही घुमाने वाला। कैसे घुमाने वाला कि हमने बताया कि किसी भी सीक्वेंस को एपी चेक करना है तो 2 टाइम्स डी निकालनी पड़ती है। अच्छा अब इसमें देखना, हमने 2 टाइम्स डी निकाल ली, उसके बाद दोनों बार हमारा डी सेम आया। तो अब ये क्वेश्चन उठता है क्या ये एपी है। ये एपी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इससे आगे बढ़े, मान लो हमने एक बार और डी को चेक कर लिया, और यहां पे मैंने A4 को रख लिया 2, ये वाला अगला टर्म 2 आ गया। तो D3 जब निकाला तो A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू हमारे पास 2 है और A3 की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया 1। अब देखो क्या, चलो मान लिया ये दोनों इक्वल आए, क्या इससे अगला इक्वल आया, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें ये कंसेप्ट अपने आप ही सोचना पड़ेगा कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो उस कंसेप्ट को अपने आप ही सोचना पड़ेगा कि भाई ये एपी है या नहीं है। मान लिया 2 बार डी तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस इस टाइप में आ गई तो उसमें इससे ज्यादा बार भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी का ये कंसेप्ट है कि किस तरह से आपको एपी फाइंड करनी है, कोई एपी है या नहीं, किस तरह से उसको देखना है। तो एपी को चेक करने के लिए 2 टाइम्स डी निकालना है, और अगर उससे भी ज्यादा की जरूरत पड़ रही है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये एग्जांपल ऐसा ही एक नया एग्जांपल है कि जिसमें केवल 2 यानी कि 2 टाइम्स जब हमने डी निकाला है तब तो सेम आ गया, लेकिन जब अगली बार निकाला तो वो क्या हो गया, अलग आ गया। तो इस वजह से हम एपी को डिफाइन करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था एपी, इससे रिलेटेड हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किए। अगर किसी बच्चे के कोई भी सिंगल डाउट बचा है तो उस डाउट को आप हमारी वीडियोज के किसी भी वीडियोज के कमेंट सेक्शन में जाकर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। उस कमेंट के ऊपर हम आपके जो भी डाउट है उस पर वीडियो का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे देंगे, जिससे कि कोई भी सिंगल डाउट आपका नहीं रहे। और हाँ, इसके अलावा अगर किसी का भी कंप्लीट मैथ में कोई भी सिंगल डाउट है तो उसका क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर वगैरह हमारे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे डाल दो, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो, और उसका हम वीडियो आपको सॉल्यूशन समेत बिल्कुल देंगे। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।